आज विश्व पर्यावरण दिवस है, लेकिन क्या सच में हम लोग अपने पर्यावरण को बचा पा रहे हैं? क्या सच में हम अपने जो भी नियर बाई में अपने गांव से बाहर निकलते हैं, बाग बगीचे या फिर धूस या फिर कोई खेत है, उस खेत में जो पेड़ हैं, क्या उस पेड़ को हम बचा पा रहे हैं? क्या लगता है आपको? एक पेड़ लगाने से क्या हमारे अपने ज़िले की जो एक साल में जो पेड़ की जो कटाई हो रही है, कुछ कटाई से, सबसे ज़्यादा कटाई से ही, बाकी जो बच रहे हैं तो वो आंधी तूफान से, नेचुरल डिजास्टर से ढह जा रहे हैं, उखड़ जा रहे हैं, टूट जा रहे हैं। आज जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, बस जब तक दिख रहा है तब तक दिख रहा है, और वो भी कितने सालों तक, मोटे मोटे जाएगा कब तक वही 10 साल 20 साल तक। उसके बाद आने वाले 30 साल तक शायद ये सपना ही रह जाएगा, शायद ये भी नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास लाइसेंस है यार, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम इस जंगल को काट सकते हैं। तो आजकल यही हो रहा है। तो सीधी बात है, यही है कि हमारे जो भी प्रशासनिक, जो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका है, ये चारों जो सिस्टम जो है, ये सब बस आंखें से दिख रहा है, लेकिन आंखों पर पट्टी लगा हुआ है। तो इसका क्या कर सकते हैं? एक इंसान अगर आवाज़ उठाए तो उससे कुछ होने वाला नहीं है, और यदि अगर विधायिका अगर एक पेड़ लगा दे तो उससे भी कुछ उखड़ने वाला नहीं है। और हमारा जो पर्यावरण है उसे हम बचा पाएँ और उसे अपनापन दिखाने से हमारा पर्यावरण बच जाएगा, तो ये हमारी भूल है सबसे बड़ी। आज हमारे गांव के नियर बाई में इर्द गिर्द जितने भी बागीचे थे, आज से लगभग ठीक 10 साल पीछे जाएं तो वही बागीचे बोलते थे, वही बागीचे हंसते थे, मुस्कुराते थे और हमें पास बुला रहे थे कि आओ हमारे नीचे तुम लोग बैठो, खेलो, हमारे डाढ़ियों से खेलो और हमसे बातें करो। लेकिन आज वही बागीचे रोते हैं कि यार हमें प्लीज़ हमें बचा लो यार, हमें प्रोटेक्ट करो यार, हमें किसी भी तरह नेचुरल डिजास्टर से तो मैं टूट जा रहा हूँ, लेकिन जो मैं बच भी जा रहा हूँ तो तुम लोग यार अपने स्वार्थ के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए, अपने पैसे के लिए, अपने फ़ायदे के लिए तुम लोग मुझे ही काट दे रहे हो यार। मुझे ही काटने पे थोड़ा सा भी तुम लोग हिचकिचाते नहीं हो, तुम लोग का थोड़ा सा भी दरिया दिल, थोड़ा सा भी दर्द नहीं होता है यार कि यार हमारे अंदर भी जान है यार। भगवान ने हमें भी बनाया है इस धरती पर जीने के लिए, लेकिन सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए तुम हमें काटते जा रहे हो और बोलते हो कि हम विश्व पर्यावरण दिवस मना रहे हैं। हम पर्यावरण को, हमारे लगाव है पर्यावरण से, हम पेड़ लगाते हैं, हम पर्यावरण बचा रहे हैं। बताइए, आप ही लोग बताइए, हमारे ज़िले में आप जिस भी गांव से बिलोंग करते हैं, क्या आप जिस गांव से बिलोंग करते हैं, रहते हैं, वहाँ पर आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले जो वहाँ की जो नेचुरल प्रकृति जो थी, क्या आज इस समय वर्तमान में है? सोच के देखिए, आज वर्तमान में है? नहीं है भाई, सीधी सी बात है, नहीं है। जिनकी ज़रूरत नहीं है वो भी, उनसे कोई पेड़ों से लगाव नहीं है, और जिनको लगाव है तो बेचारा अगर कहीं कट पिट जा रहा है, अगर नहीं है तो उसे लोग उसे बर्बाद कर दे रहे हैं। जानते हैं कैसे? पशुओं से चरा करके, बकरियों से चरा करके, उसे भी नहीं कोई उसे रख रखाव है। और जो सदियों से जो पेड़ बचे हैं उनको भी लोग काटने में थोड़ा सा भी हिचकिचाहट नहीं कर रहे हैं। आज हमारे ही नियर बाई में जितने भी देख सकते हैं बाग बगीचे थे, आज से लेकर 5 सालों में इतनी ज़्यादा चेंजेस हमारे गांव के बागीचे में आए हुए हैं कि जिसका कोई हद हिसाब नहीं है। आज हम लोग आम देखने के लिए, आम खाने के लिए तरसते हैं। अगर जेब में पैसा न रहे तो क्या मज़ा लगा हम लोग को आम खाने को मिल जाए। हालात ऐसी हो गई है। लेकिन वो दौर भी कैसा था, हम लोग सोचते नहीं थे कि यार हम लोग के पास अगर पैसा होता तो हम लोग चौराहे पर जाते, सिटी में जाते, तो हम लोग आम खरीद के खाते हैं। लेकिन आज की हालात ऐसी है कि अगर पैसा नहीं है तो हम लोग को आम खाने को तरस जाना पड़ेगा। और एक दौर वो था, किसी भी बागीचे में चले जाते थे, कहीं ना कहीं ज़रूर आम खाने के लिए, कभी ज़्यादा तो कभी कम, लेकिन मिल ही जाता था। लेकिन आज कुछ नहीं बचा है यार। इतना छोटा आम खाने के लिए भी आपको सोचना पड़ेगा। आज जिस तरह हम और हमारे जो बुद्धिजीवी प्राणी हैं, अपने स्वार्थ के लिए पेड़, मिट्टी, वो हर एक चीज़ जो उनसे प्रॉफिट मिलना चाहिए वो सब बेच दे रहे हैं।
और यही आजकल हो रहा है। ऐसे हम लोग मना रहे हैं, हमारे कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, ये जो चारों अंग हैं ऐसे मना रही है, आँखों से सब कुछ देख के भी, और दिखाती है कि हमें इतना लगाव है प्रकृति से, इतना हमें प्रेम है, इतना हमें क्या कहते हैं वो प्यार है कि हम चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जो कुछ भी हो जाए, लेकिन हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे, प्रकृति को हम बचा कर रखेंगे, क्योंकि यही हमारे आने वाली पीढ़ियों को हमें सुरक्षा देंगी, हमें ऑक्सीजन देंगी, हमें प्रोटेक्ट करेंगी, हमें बारिश करा कर देंगे। आज जो आप ये पीछे देख रहे हैं ना, यहाँ पर मानसून अचानक कभी भी बदल सकता है, कभी भी बारिश हो सकती है, लेकिन अभी भी देखिए मानसून बदला है लेकिन आज बारिश नहीं हुई है। अभी कुछ समय पहले यहाँ पर बादल पानी की बरसात के लग रहे थे, लेकिन नहीं हुआ है। क्या कर सकते हैं भाई, सीधी सी बात है कि सारी प्रॉब्लम का जड़ बस एक ही है। हमारे देश में कोई जीने और रहने के, खाने पीने के लिए कोई चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन जिस जगह पर बढ़ती आबादी अगर कंट्रोल में नहीं है तो वहाँ पर समझ लीजिए आने वाले हर एक नए दिन, हर एक अगले दिन कोई ना कोई दिक्कतें बढ़ती जाएंगी, ज़रूरत बढ़ती जाएगी, डिमांड बढ़ती जाएगी, और जब कुछ नहीं बचेगा तो लोग जो चीज़ें उनके पास है उसी का दुरुपयोग करने में थोड़ा सा भी हिचकिचाएंगे नहीं। तो आज के इस ग्राउंड रिपोर्ट में हमने आपको बताया कि सिर्फ सिस्टम हाथ पे हाथ रख करके बैठी हुई है, जो चीज़ें बनाई जा रही है, जो चीज़ें लिख दी गई है कि हाँ आज ये दिवस है, बस चलो ये करके दिखा दो कि हमने ये किया बस। लेकिन उसके प्रति असली जो लगाव होना चाहिए, अगर वो होता तो शायद आज भी हम लोग अपने गांव के जो बागीचे हैं वो हरा भरा एक खुशहाल देख पाते। मिलेंगे फिर ऐसे ही नेक्स्ट ग्राउंड रिपोर्ट पे, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।